अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा जो निबोश है वो क्लोजिंग इंटरव्यू मॉनिटर करता है, ठीक है? और इस बात का मैं ऑलरेडी कई वीडियोज़ में प्रूफ़ दे चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना इंटरव्यू अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, ठीक है? तो निबोश ने उनको मैसेज भेज दिया कि हम आपका इंटरव्यू जो है उसको आपने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से हम आपका जो आईजी-1 है वो जो एग्ज़ाम है, ठीक है? वो हम इन्वेस्टिगेशन में डालने लगे हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से फिर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, ठीक है? रिज़ल्ट लेट हो सकता है आपका, ठीक है? इसके अलावा जो है आपको 1-2 महीने मज़ीद ले वेट करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट के लिए, ठीक है? तो फिर आपको बार-बार मैसेज करना पड़ेगा। तो इस परेशानी से, इस टेंशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप क्लोजिंग इंटरव्यू की तैयारी करें, ठीक है? अब ये जो इस दफ़ा 9 अगस्त को पेपर आया, उसके हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ये मेन पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है? पहले सिनेरियो को समझना ज़रूरी है। सिनेरियो किस पे आया है, किस तरह का है, कौन-कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉज़िटिव पॉइंट्स कौन-कौन से हैं, ये याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना इंटरव्यू परफ़ॉर्म कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यू 1 हफ़्ते बाद होता है, कुछ का 2 हफ़्ते बाद होता है, किसी का 20 दिन लग जाते हैं, उसके बाद जाके इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो बारी-बारी सबका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू किसी जगह मॉनिटर हो रहा था, कभी मोन ये आप कन्फर्म समझें कि आपका जो इंटरव्यू है आपके लिए ज़रूरी है। अब आपको नहीं पता कि वो आपका इंटरव्यू जो होता है, आपका इंस्टीट्यूट ही आपका लेगा, लेकिन निबोश जो है वो एविडेंस बाद में माँगता है। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए काइंडली इन पॉइंट्स को अगर आपने याद करना हो, जो आपने पेपर खुद किया होगा, ठीक है? तो वहाँ से भी आपको अगर अपना पेपर आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड है, आपको अच्छी तरह याद है, तो भी आपको इंटरव्यू में देने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस की तरफ जाऊँगा, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा तब आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ जब आपको नेगेटिव मैसेज आएगा निबोश की तरफ से तब आपको पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है इस दफ़ा जो है एक वाइल्ड पार्क है, उसका नाम विग मॉसेस पे जो है वो सिनेरियो आया है, ठीक है? जिसमें बताया गया है कि ये काफ़ी फ़ेमस है और तकरीबन इसको 30 या 40 इयर्स का टाइम हो चुका है बने हुए, तो काफ़ी एक पुराना ये एक पार्क है, जिसमें ये समझ लीजिए ज़ू है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जानवर वग़ैरह होते हैं, ठीक है? तो इसमें 200 टेम्परेरी और 200 जो है वो परमानेंट वर्कर्स भी हैं। इनकी एक पॉज़िटिव बात ये है कि यहाँ पे प्रॉपर कमिटमेंट है मैनेजमेंट की आपस में, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ये है कि जो है इनकी एक प्रॉपर टीम लीडर्स हैं, हर एक जो है टीम है, उसके ऊपर एक अंडर एक टीम लीडर काम करता है, ठीक है? तो इनकी अपनी एक रिस्क असेसमेंट भी है, यहाँ पे नियर मिस रिपोर्ट्स भी होती हैं और जो है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पिछले 10 साल से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है मेंटेनेंस के लिए या एक समझ लें कि इनका एक ऐसा एरिया है, ठीक है? मंकी इनक्लोज़र पार्क है, ठीक है? जो कि इन्होंने तामीर करना है, इन्होंने बिल्ड करना है। तो एक समझ लें कि ज़ू का एक ऐसा हिस्सा है, ठीक है? जिसको ये तामीर करवाना चाहते हैं, तो ये एक कंट्रैक्टर को हायर करना चाहते हैं। तो जो यहाँ का जीएम है, ठीक है? ग्राउंड मैनेजर, ठीक है? तो वो जो मैनेजमेंट है, वो हायर कर लेती है। आपको पता है कि जब आपको कोई कंट्रैक्टर हायर करते हैं, तो सबसे पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, उसका कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करना चाहिए कि उस जो कंट्रैक्टर है उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है या गलत है? कोई उसने ऐसी इल्लीगल या उस पे कोई प्रोहिबिशन नोटिस तो नहीं जारी हुए या फिर उस पे कोई लीगल कंप्लायंट्स या इंश्योरेंस प्रीमियम्स तो नहीं है। तो मतलब कि कोई भी अगर आप बंदा खरीदते हैं अपने समझ लें आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अपने घर काम करवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए, तो ऐसा आप ज़ाहिर-सी बात है आप कंट्रैक्टर हायर करेंगे जो कि अच्छा काम करता हो, जिसका पिछला रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा हो, जो फ़ेमस हो। लेकिन इस मैनेजमेंट ने ये इस विगमोस पार्क की जो मैनेजमेंट है, इसने कंट्रैक्टर हायर करते हुए इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखा, इन चीज़ों को अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा कंट्रैक्टर हायर कर लिया जिसको तजुर्बा ही नहीं था कि मंकी एंक्लोजर पार्क का ये जो एरिया है वो किस तरह बनाया जाता है। उनको एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने साफ कहा था हमें नहीं पता। तो मैनेजमेंट की यहाँ पे ये गलती है। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है जब आप ऐसा कंट्रैक्टर हायर करेंगे तो फिर बाद में एक्सीडेंट्स होंगे, बाद में ऐसे-ऐसे अनसेफ एक्ट होंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर जो है ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है? तो ये फिर नया एक टीम लीडर हायर करती है जो कि जिसके पास हेल्थ एंड सेफ्टी की डिग्री भी है यूनिवर्सिटी लेवल की, ठीक है? तो इसके अलावा वो मोटिवेट होता है काफ़ी इन वर्कर्स को, टीम लीडर को जो है ना वो इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए और मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? तो जो कंट्रैक्टर है उसको सीपी कहते हैं। ये सीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कंट्रैक्टर है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो कंट्रैक्टर है, ठीक है, जो नया टीम लीडर हायर करते हैं ये हेल्थ एंड सेफ्टी का,
तो वो नए वर्कर्स जो पुराने वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको गाइड करने की कोशिश करता है, उसको एक टीम को। तो जो पुराने वर्कर्स हैं जिनको LGSTM कहते हैं, लॉन्ग सर्विंग जो वर्कर्स वहाँ पे होते हैं या एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो वो मजाक उड़ाते हैं किसका, वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो टीम लीडर जो है ना, वो जब टीम लीडर को इकट्ठा करता है, क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट टाइप्स के, तो वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि कोई अगर आप में से जिस बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो वो रेज़ करे, हम उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन वो जो साथ बैठे ओवर कॉन्फिडेंट या जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि हम बहुत ज़्यादा पुराने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस विग मॉस पार्क में, हम जैसा तो कोई है ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं यंग वर्कर्स का भी जो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उनको कहते हैं हमारे लिए स्नैक्स ले आओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये मतलब कि वहाँ पे पुअर इन्फ्लुएंस बिहेवियर है, ठीक है, पीयर ग्रुप जिसको प्रेशर कहते हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, जो कंट्रैक्टर है उसने कोई सुपरविज़न का भी इंतज़ाम नहीं किया। आपको पता है वहाँ पे जो नया टीम लीडर है, वो जब मुख्तलिफ साइट्स का विज़िट करता है, कैफ़े का विज़िट करता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गुड हाउसकीपिंग है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। ठीक है, वहाँ पे डस्ट है, डर्ट है जो है, उसके अलावा केबल्स भी बिखरी पड़ी हैं सरफेस पे, और इसके अलावा इमरजेंसी एग्ज़िट डोर है, वहाँ पे एक वेज जो वुड है वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ कि वहाँ पे सेफ्टी अरेंजमेंट ना होने के बराबर हैं। ठीक है, तो वो सारी फिर इनको रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहा होता है एक वर्कर कंट्रैक्टर का, तो वो अकेला काम कर रहा होता है। और किस पे काम कर रहा होता है, एक फोर्कलिफ्ट ट्रक पे वो चढ़ा होता है। ठीक है, उसके ऊपर उसने वुडन प्लैंक्स रखे होते हैं, जो उसको आप ये प्लैंक्स जो होते हैं, जो आप स्काफ फोल्डिंग का काम देखते हैं, जिसके ऊपर वो रखते हैं वुडन जो प्लैंक्स होते हैं वो, तो उसके करे फोर्कलिफ्ट ट्रक तो आपको पता है ना, उसके ऊपर तो नहीं ना ये रख के काम किया जा सकता वेल्डिंग का, वो भी हाइट के ऊपर। तो ये अनसेफ एक्ट है, और उसको उस सुपरवाइज़र वहाँ पे मौजूद है लेकिन वो उसके पास मौजूद नहीं है। सुपरवाइज़र कहीं और लगा हुआ है, वो वेल्डिंग वाला काम अकेला कर रहा है, तो यहाँ पे सुपरविजन तो ना होने के बराबर है। तो फिर बाद में लेटर ऑन क्या होता है, फिर जो है इस तरह के अनसेफ जब एक्ट होते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिप एंड ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये उसको रिपोर्ट मिलती है, वो फिर जीएम को कहता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरात हैं, बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स हैं। ठीक है, इनको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो बाद में देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो वर्कर के साथ जो हाइट पे काम कर रहा था उसके साथ हादसा होता है। उसका एक जो कॉलर बोन है वो टूट जाती है। इसके अलावा उसकी जो स्किन होती है वो बर्न हो जाती है, उसकी स्किन जल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे फर्स्ट एडर भी एक मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे सायरन, इमरजेंसी सायरन्स भी जो हैं वो भी हैं, तो ये कंपनी की कुछ अच्छी बात है, वहाँ पे इमरजेंसी सायरन भी हैं, फर्स्ट एडर भी मौजूद है। वहाँ पे हादसा होता है। ठीक है, जो इनकी रिस्क असेसमेंट है कंट्रैक्टर की वो अपनी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे नियर मिस रिपोर्ट जो हैं वो भी इतने उस पर ख़ास काम नहीं किया, हालांकि नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम मौजूद है लेकिन उस पर खातिर का कोई तवज्जो नहीं दी गई। वहाँ पे साइन बोर्ड स्लिप एंड ट्रिप के हवाले से हैं लेकिन वो दो हैं सिर्फ, जो कि नॉट इनफ। इतनी बड़ी साइट है तो वहाँ पे दो सिर्फ रखे गए हैं, और वो भी प्रॉपर लोकेशन पे नहीं रखे गए जहाँ पे स्लिप एंड ट्रिप है, वो किसी और लोकेशन पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो लोकेशन ही पहले से इनकी सेट नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हादसा होता है वगैरह वगैरह जो है, उसके बाद ये जो कंट्रैक्टर है, ठीक है, उसको फिर इकट्ठा करना, फिर आपस में इनकी मीटिंग ये वो वगैरह वगैरह, जब उसके साथ हादसा हो चुका होता है। ठीक है, तो इमरजेंसी उसके बाद फिर ये मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए जो यंग टीम लीडर है उसको कहते हैं कि आप मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बताएं। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, इंस्पेक्शंस वगैरह का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि इस दफ़ा से अगर मैं ज़्यादा डिटेल से बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप सिर्फ मेन मेन क्वेश्चंस की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कंट्रैक्टर मैनेजमेंट, मैं ऑलरेडी सिनेरियो में बता चुका हूँ। ठीक है, काइंडली इसको ध्यान से देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है अक्सर। कंट्रैक्टर मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो कंट्रैक्ट मैनेजमेंट को जो कंट्रैक्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसको हायर करते वक्त मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी सिनेरियो में बता चुका हूँ। इग्नोर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी बाय जीएम ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ, मतलब कंट्रैक्टर को सिलेक्ट करते वक्त जो मैनेजमेंट है उसने क्या गलतियाँ की। नो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई नहीं किए गए। कंट्रैक्टर हैड नो सिमिलर एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन, उसका कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सपीरियंस नहीं है कंट्रैक्टर का। जीएम इज़ इनकॉम्पिटेंट, जो जीएम है जो ग्राउंड मैनेजर है वहाँ पे, ठीक है, उसने कंट्रैक्टर वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर वो कॉम्पिटेंट होता, ठीक है, पढ़ा लिखा होता, सही उसको पता होता हेल्थ एंड सेफ्टी के जो बेसिक्स हैं, तो वो जो है वो इसको हायर करते हुए ज़रूर इन बातों का ख्याल रखता। रिस्क असेसमेंट वहाँ पे जो है वो सूटेबल नहीं है, इनसुफिशेंट है, क्योंकि अगर सूटेबल होती तो फिर वो कंट्रैक्टर को हायर करते वक्त ख्याल रखते। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वहाँ पे मौजूद है नहीं है।
ये हमने देखा है, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर ड्यूरिंग कंट्रैक्टर सिलेक्शन, मतलब आप जब कंट्रैक्टर हायर करते हैं तो कंपनी के बाकी जो मैनेजर्स जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए कि ताकि सब अपना अपना फीडबैक देख सके। तो वहाँ पे भी ये भी नई चीज़ मुझे, मेंटेनेंस रिकॉर्ड उसका मौजूद ही नहीं है कंट्रैक्टर का। क्लाइंट्स जो है उसका कंट्रैक्टर का पास रिकॉर्ड भी नहीं चेक किया गया, एक्सीडेंट हिस्ट्री भी उसकी नहीं चेक की गई, लीगल एक्शन उसके खिलाफ जो कंट्रैक्टर के पे होते हैं वो भी नहीं चेक किए कि किस पे हैं या नहीं है, रिसोर्सेज उसके पास हैं मौजूद या नहीं। अगर उसके पास रिसोर्सेज होते तो उसके पास जो स्काफ फोल्डिंग होती, मोबाइल स्काफ फोल्डिंग उसके पास मौजूद होती, लेकिन ये भी मौजूद नहीं है। कंट्रैक्टर वर्कर्स कॉम्पिटेंस नॉट चेक, वर्कर्स जो कंट्रैक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस चेक नहीं की गई। यहाँ से सुपरवाइज़र का ही अंदाज़ा लगा लें वो कैसा है, उसने सुपरविजन का ख्याल रखा। तो ये पहले क्वेश्चन में से ये छोटे छोटे पॉइंट्स काइंडली याद कर लीजिएगा, आपके बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं मैनेजमेंट की नेगेटिव लीडरशिप है वो हमें बताएं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि पुअर कंट्रैक्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब ये जो मैनेजमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की, इसने कंट्रैक्टर को सिलेक्ट करते वक्त जो है पुअर मैनेजमेंट का जो है वो इजहार किया। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट अंडरस्टूड बाय जीएम टू वर्कर्स, मतलब यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो वर्कर्स को पता ही नहीं है अपनी। इनकॉम्पिटेंसी ऑफ जीएम रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जो जीएम है वहाँ पर ग्राउंड मैनेजर है उसको पता ही नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी के बेसिक्स क्या हैं। नो वर्कर कंसल्टेशन प्रोसेस, मतलब वर्कर्स का वहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ वर्कर्स जो हैं जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था बाय LGSTM वर्कर्स की जानिब से, तो ये कोई भी वहाँ पे इस तरह के कोई सुपरविजन नहीं थी इस मामले में, सुपरविजन वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आप ये भी ऐड कर लीजिएगा। इंसिडेंट रेट वहाँ पे हाई था, ठीक है, स्लिप एंट्री वहाँ पे ज़्यादा थी। इसके अलावा हाइट पे काम हो रहा था, परमिट टू वर्क सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं था, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नो कंट्रैक्टर मॉनिटरिंग सिस्टम, पुअर रिस्क असेसमेंट, ठीक है। बुलिंग एंड हरासमेंट वी कैन सी फ्रॉम द सिनेरियो, टीम लीडर जोकिंग रिप्रेजेंट्स पुअर प्ली जो है इन्फ्लुएंस, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन है किसके दरमियान, इस विग मॉस पार्क के मैनेजमेंट के दरमियान और CP जो कंट्रैक्टर है उसके दरमियान। पूरा हाउस कीपिंग है, देख सकते हैं डस्ट है, डर्ट है, ट्रेलिंग केबल्स हैं। इसके अलावा वर्क परमिट रिसीवर या सॉरी जो परमिट टू वर्क है वो वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे ट्रेलिंग केबल्स हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग वहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी नहीं है वहाँ पे प्रॉपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ चुकी होगी। पीयर इन्फ्लुएंस का भी मैं सिनेरियो में जिक्र कर चुका हूँ कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपस में जो होते हैं ना भाईचारा जिसको कहते हैं, या जिसका आपस में जिसको रिलेशनशिप कहते हैं, वो मजबूत है, अच्छा है या बुरा है, वो इसका ज़ाहिर करता है। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है। पॉजिटिव हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो टीम जो कंट्रैक्टर के जो वर्कर्स होते हैं CP, वो आपस में ना सुबह टाइम इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक दे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं और प्लान के बारे में बात करते हैं कि इस दिन हम क्या प्लान करें जो अब ठीक है। टीम टाक जो है उनके दरमियान एक्सटेंड होती हैं, ठीक है। उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कंट्रैक्टर के जो मेंबर्स हैं उनका मोराल हाई होता है, जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट कम होते हैं, ठीक है। जो इस कंपनी है, ये जो विग मॉस पार्क है, इसके जो टीम लीडर्स हैं वो भी इकट्ठे होते हैं दिन को, किस कंट्रैक्टर मैनेजमेंट की तरह, ठीक है, कंट्रैक्टर्स की तरह, जो कंट्रैक्टर्स के वर्कर्स हैं उनकी तरह वो भी इकट्ठे होते हैं, आप इसमें इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। अब नेगेटिव कौन कौन से हैं? LS टीम जो कि सीनियर वर्कर्स हैं वो डिस्करेज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किसका, जोकिंग करते हैं, ठीक है, दूसरे वर्कर्स का, और वो उनका जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है, यंग वर्कर्स की तरफ। जो बाकी वर्कर्स होते हैं वो भी इनके जो है बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं। द गैंग मेंबर्स में नॉट फॉलो सेफ्टी, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपना सिनेरियो जो इंटरव्यू है मजीद क्लियर करने में, ठीक है। अदर वर्कर्स विल बिहेव अनसेफली ड्यू टू दिस नेगेटिव एटीट्यूड, एक्सीडेंट भी इंक्रीज होंगे जब जाहिर सी बात है पीयर इन्फ्लुएंस नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निबोश की तरफ से हर दफ़ा ये आता है, कभी मतलब कि 90% ये हर दफ़ा आता है, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंडिकेटर है वो कौन से है। पॉजिटिव इंडिकेटर के बारे में इस दफ़ा पूछ रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है तो हमने नेगेटिव जो है वो चीज़ें लिखनी थी। पॉजिटिव इंडिकेटर की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कमिटमेंट लीडरशिप देयर इज फ्रॉम सिनेरियो दे हैव रिस्क असेसमेंट, दे हैव नियर मिस रिपोर्ट एंड देयर दैट इज इजली एक्सेसिबल, मतलब ये इनकी एक पॉजिटिव बात है। रिस्क असेसमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल थी। टीम टास्क जो उनकी थी WWP की, जो ये वर्क विग मॉस पार्क है वो थी। एरिया जो है जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा तो 70% जो बंद रखा गया और 30% ओपन था। कॉम्पिटेंट टीम मेंबर इन्होंने हायर किए हुए थे, जैसे कि वो हम देख सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी उसकी जो एजुकेशन थी वो डिग्री थी उसके पास, हाई मोरल ऑफ वर्कर्स था वहाँ पे, टर्नओवर वर्कर्स का कम था, एक्सीडेंट कम थे थोड़े से, पॉजिटिव पीयर प्रेशर ऑफ CP एंड WW टीम मेंबर्स। आगे देखते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर सिग्नेज थे ऑफ स्लिप एंड ट्रिप के, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस विग मॉस पार्क में
ठीक है। प्रॉपर जो सेफ्टी के साइन बोर्ड्स होते हैं वो भी पड़े हुए थे, इमरजेंसी वहाँ पे अरेंजमेंट्स थी, लाइक वो उनके पास इमरजेंसी एग्जिट डोर भी था, रिस्क असेसमेंट भी उनके पास थी, ट्रेनिंग भी थी, और इंडक्शन ट्रेनिंग भी वर्कर्स को प्रोवाइड करते थे। मैं सारा बता रहा हूँ आपको। पीपी यूज बाय टीम लीडर्स, वहाँ पे जो टीम लीडर है जो कि कैफ़े की तरफ गया, उसने प्रॉपर जो है वो ईयर प्लग्स पहने। इमरजेंसी सायरन्स वाज देयर, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लीड फर्स्ट एड व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट एड भी मौजूद था, इमरजेंसी सायरन्स भी थे जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो ये आपको पता चल गया होगा कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। टास्क नंबर 5 की तरफ चलती है कि वर्क परमिट जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक्सप्लेनिंग वाई अ वर्क परमिट टू सिस्टम शुड हैव बीन यूज्ड, ठीक है। अब ये देखें, थोड़े से डिटेल से मैंने लिखे हुए हैं, आप काइंडली इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके लिख सकते हैं। आप सिर्फ ये समझ लें कि रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है कि वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा था। वेल्डिंग एट हाइट पोसेस इनहेरेंट रिस्क इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर फॉल्स, बर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जो वर्क हाइट हाइट पे वेल्डिंग का काम हो रहा था, उसकी वजह से वहाँ पे वो वर्कर गिर सकता था, उसको चोटें लग सकती थी, उसके हाथ जल सकते थे। लेकिन वर्क अगर वहाँ पे होता वर्क परमिट टू वर्क सिस्टम, तो वहाँ पे जो रिस्क है वो कंट्रोल किए जा सकते थे। प्रॉपर स्काफ फोल्डिंग प्रोवाइड की जानी थी वर्क परमिट के अंडर, और प्रॉपर सुपरविजन भी वहाँ पे इंप्लीमेंट होनी थी, तो जिससे वर्क परमिट जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। आगे वर्क परमिट क्या हेल्प करता है, कंट्रोल वर्क एनवायरनमेंट, अ परमिट टू वर्क सिस्टम इस्टेब्लिश अ कंट्रोल एनवायरनमेंट हाउ हैजर्ड, ये जो हैजर्ड्स वहाँ पे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सेफ्टी को वहाँ पे इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथोराइज पर्सन हु ट्रेन, ये इस बात का भी इंश्योर करता है परमिट टू वर्क के जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो ट्रेन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही जो है इस टास्क को कंप्लीट करे, वेल्डिंग को। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है अनट्रेन वर्कर था जो कि फोर्कलिफ्ट यूज़ कर रहा था हाइट पे काम करने के लिए और वेल्डिंग के काम के लिए, ठीक है। तो जो कि परमिट टू वर्क वहाँ पे अगर होता तो ये ना होता। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परमिट टू वर्क जो होता है वो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है, ठीक है। क्लियर जो है वो जो है वो डेजिग्नेशन बताता है जो वर्कर्स वहाँ पे होते हैं, वर्कर्स को, सुपरवाइजर को मजीद ये रिस्पॉन्सिबल बनाता है। सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, आप देख सकते हैं वहाँ पे सुपरविजन नहीं थी जब वो वेल्डिंग का काम हो रहा था हाइट पे फोर्कलिफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर परमिट टू वर्क होता होता तो जिसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा होता कि वहाँ पे सुपरविजन का काम होता, ठीक है। सुपरविजन अब उसको प्रोवाइड की जाती। डॉक्यूमेंटेशन, परमिट टू वर्क जो होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद, लीगल सारी चीज़ें चेक करने के बाद सेफ्टी के साथ काम करने की इजाज़त देता है, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी या परमिट टू वर्क सिस्टम इंश्योर्स दैट रिस्पॉन्डर्स हैव एक्सेस, मतलब ये इमरजेंसी की सूरत में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कौन से हादसे हो सकते हैं, कौन कौन से इमरजेंसी एग्जिट हो सकते हैं, वो इंश्योर करता है जो परमिट वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चढ़ते हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग मैनेजमेंट फेलियर्स, अब ये यहाँ पे ये बता रहा है जो मैनेजमेंट है इसको इसके जो फेलियर्स हैं एक्सीडेंट को लेके वो बताएं, ठीक है। जाहिर सी बात है इस मैनेजमेंट ने फलां फलां गलतियाँ की थी जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा हुआ। इनएडिक्वेट सेफ्टी ओवरसाइट, ठीक है। मतलब वहाँ पे प्रॉपर जो है वो आपको देख सकते हैं कि सिनेरियो से कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है जो वो किस कहाँ पे पड़ा हुआ था, फ्लोर पे पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर कोई स्टोरेज नहीं था। तो ये जो है और इसके अलावा वहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्कलिफ्ट ट्रक यूज़ किया गया हाइट पे काम करने के लिए, बजाय कि स्काफ फोल्डिंग प्रोवाइड की जाए, मोबाइल स्कॉल्टी फोल्डिंग, तो इन्होंने जिसकी वजह से ये हादसे का बायस बना। इनएडिक्वेट रिस्क असेसमेंट, इनकी रिस्क असेसमेंट भी प्रॉपर नहीं थी। अगर रिस्क असेसमेंट इनकी प्रॉपर होती, ठीक है, प्रॉपर जो है वहाँ पे जो रिस्क जो है ना वो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर रिस्क या पुअर रिस्क असेसमेंट थी जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा हुआ। लेक ऑफ कॉम्पिटेंट वेरिफिकेशन, जो जीएम है, जो ग्राउंड मैनेजर इस कंपनी का मालिक है विग मोस्पार का, उसने प्रॉपर जो है वो वेरीफाई नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो पास रिकॉर्ड अच्छी तरह चेक नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा हो गया, ठीक है। अगर ये उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक करता, आपको पता भी है, मैंने सिनेरियो में बताया भी है कि जो कंट्रैक्टर है जो इसने हायर किया उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि काम किस तरह किया जाता है ज़ू में, और मंकी इंक्लोजर पार्क किस तरह बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसने बताया भी कि मुझे ये काम नहीं आता, इसके बावजूद भी उसको काम करने की इजाज़त दी गई। तो ये भी हादसे का बायस बना। वार्निंग, इग्नोरिंग वार्निंग्स, वहाँ पे वार्निंग साइन मौजूद मौजूद थे, ठीक है, लेकिन प्रॉपर उनकी लोकेशन नहीं थी, ठीक है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा था, मतलब कोई सॉलिड वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। प्रायर वार्निंग साइन ऑफ पोटेंशियल इशूज वर एविडेंट सच एज वर्कर्स लूज स्लीव्स, मतलब वहाँ पे प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं थी, जो वर्कर था उसके लूज स्लीव थे, ठीक है, और ग्लव्स वगैरह उसने नहीं यूज़ किए हुए थे। इसके अलावा वहाँ पे फोर्कलिफ्ट यूज़ हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। आप इनमें से 5 भी बता देना, 3 तो इनफ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। फेलियर टू एड्रेस नियर मिसिस के बारे में कुछ नहीं थी। एब्सेंस ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर वहाँ पे मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन,
वहाँ पे पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप ये मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, सिनेरियो को समझेंगे, क्वेश्चन में मेरी आवाज़ सुनेंगे, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी। आप अगर अकेले पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। डिटरमाइनिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन ये होता है कि आप किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं, उसमें से जो हैज़र्ड, जो उसमें से अनसेफ या सॉरी हिडन हैज़र्ड्स होते हैं, जो उसमें से फेलियर्स होते हैं, वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो से इंस्पेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइडेंटिफाई हैज़र्ड, इंस्पेक्शंस जो होती हैं इससे हैज़र्ड्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं। देखिए मैंने पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। इंश्योरिंग कंप्लाइंस, ठीक है, इससे जो इंस्पेक्शंस होते हैं ये जो है वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लाज होते हैं उनको भी इंस्पेक्ट करती है कि वहाँ पे हो रहे हैं नहीं हो रहे। वहाँ पे आपको पता है कि डीजल जनरेटर भी था, ठीक है। इंस्पेक्शन उसके बहुत ज़्यादा उससे आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो डीजल जनरेटर वहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप वो भी याद कर लीजिएगा। मैं जो नेगेटिव इंडिकेटर्स है ना, मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी, उसमें आप ये भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, कि वहाँ पे जनरेटर जो था वो बहुत ही नॉइजी था, उसकी मेंटेनेंस होने वाली थी, बहुत पुराना जनरेटर था, ठीक है। इसके अलावा अर्ली इन्वेंशन इंटरवेंशन, ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि आपको सुपरविजन को इंश्योर करती हैं, ठीक है। रिस्की बिहेवियर या हैज़र्ड या कोई फ्यूचर एक्सीडेंट ना हो तो उसको ये ख़त्म करती हैं, मतलब कि अनसेफ एक्ट को ख़त्म करती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शन जो होती है वो रिस्क असेसमेंट को वेरीफाई करती है, ये ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करती है, ठीक है। इसके अलावा ये वर्कर्स की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करती है, ठीक है। इसके अलावा ये हिडन हैज़र्ड जो होते हैं उनको ख़त्म करती है। ये मेंटेनेंस को शो करती है कि मेंटेनेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सेफ्टी को इंश्योर करती है, मतलब कि ओवरऑल ये हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करती है, हेल्थ एंड सेफ्टी जो इंस्पेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये नीचे देखें। इन कंक्लूजन, कैरिंग आउट रेगुलर हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन वुड हैव प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करती है, इंश्योर्ड कंप्लाइंस एंड कंट्रीब्यूट टू अ सेफर वर्क इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग द लाइवलीहुड एंड एक्सीडेंट एंड इंजरीज। ये लाइवलीहुड को और एक्सीडेंट की इंजरीज को भी कम करती है, इम्प्रूव करती है वर्क इन्वायरमेंट को, ठीक है। पोटेंशली हैजर्ड को आइडेंटिफाई करती है और इंश्योर करती है सेफ्टी को। टास्क नंबर 8, इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप कौन से यूज़ करेंगे कि आप दोबारा वहाँ पे नियर मिस ना हो, ठीक है, कैफ़े में, ये ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन किए जाएँ, ठीक है। तो रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन जो होती हैं ये वहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि सेफ्टी इंस्पेक्शन जो होती हैं या ऑडिट्स होते हैं ये हिडन हैजर्ड्स को दूर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इन्हेंस कॉन्ट्रैक्टर ओवरसाइट, जो ये इन्हेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ओवरसाइट, ठीक है, डिवेल्प रिगोरस कॉन्ट्रैक्टर ओवरसाइट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स इवेलुएटिंग द सेफ्टी प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, मतलब कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है, उसको भी ये इम्प्रूव करती है। कंप्रीहेंसिव रिस्क असेसमेंट्स, ठीक है, इंश्योर दैट द रिस्क असेसमेंट्स आर कंप्रीहेंसिव, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है या नियर मिस को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये भी यहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो होती हैं वो भी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। एमरजेंसी एग्जिट मेंटेनेंस, ठीक है, यहाँ पे एमरजेंसी जो एग्जिट थे आपको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके ऑब्स्टेकल्स थे, वहाँ पे डस्ट था, डर था, केबल्स वगैरह मौजूद थी, बिल्डिंग मटेरियल था, तो ये भी इसको ख्याल रखना चाहिए। ट्रेनिंग एंड इंडक्शन ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए वर्कर्स को, ठीक है, नियर मिस दोबारा ताकि ना हो, ठीक है। सुपरविजन वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, आप सुपरविजन भी आप लिख सकते हैं। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्लिप रेजिस्टेंट शूज़, ठीक है, हॉट वेल्डिंग वर्क के लिए हेलमेट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिव्यू ऑफ नियर मिस रिपोर्ट, नियर मिस रिपोर्टिंग की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये कि तब तक जब तक आप सिनेरियो को समझेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 घंटे पेपर सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो इसमें भी टाइम लग सकता है। तो काइंडली जहाँ को जिस जगह पे भी आपको समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप, आई होप, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, अपना इंटरव्यू की अच्छी तैयारी किया करें। बाकी कोई भी आपको कोई इशू हो आइजवान के हवाले से, निबोश के हवाले से, निबोश आईडिप के हवाले से, कोई गाइडलाइंस चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।